आयोजित इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में मौजूद तिजारा के विधायक आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, जिला कलेक्टर साहब, हमारे पूर्व विधायक रामेश जी यादव साहब, जिलाध्यक्ष भाया जी, हमारे दोनों जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा जी और मनीष जी, चेयरमैन साहब और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अमीर मेवाती जी, डाटा साहब और पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं, सभी प्रेस के साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको साधुवाद भी देता हूं कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की और धरातल पर लाकर के उनका क्रियान्वयन किया। उसको जनता तक पहुंचाने में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद और हृदय से स्वागत और अभिनंदन। हमारी जो थीम है एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष, पिछले वर्ष 15 दिसंबर को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने पदभार ग्रहण किया और ये हमारा सौभाग्य है कि उनका जन्मदिन भी 15 दिसंबर को ही है। सरकार ने एक वर्ष में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के साधन उत्पन्न कैसे हों, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया और प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। मैं आज बधाई देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हर क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम देखेंगे तो जिस तरह से पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी, पेपर लीक माफिया हावी था, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे थे, गैंगवार की घटनाएं हर तीसरे दिन होती थी, महिला अत्याचार में बेतहाशा उस समय वृद्धि हुई थी, गौकशी और ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम जिस तरह से चरम पर था और कांग्रेस के नेताओं का उन अपराधियों को बर्दाश्त था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वर्ष में ही जबरदस्त क्राइम कंट्रोल किया है। पेपर लीक माफिया पर जबरदस्त प्रहार हुआ, 150 से ज़्यादा लोग सलाखों के पीछे। संगठित अपराध करने वाले लोग अपराध छोड़ने को मजबूर हुए। राजस्थान की पुलिस ने कठोर कार्रवाई की। महिला अत्याचार में, दलित उत्पीड़न में भारी कमी देखने को मिली है। मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा राजस्थान की पुलिस को। वही पुलिस है जो पिछली सरकार के कार्यकाल में तीसरे दिन पिटती थी, अखबारों में हेडलाइन बनती थी, आज पुलिस पिटी, विधायक ने, मंत्री ने धमकाया, अपराधियों को संरक्षण दिया। आज उसी पुलिस का मनोबल मजबूत करके अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। जहां तक युवाओं के रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की बात, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन आप सुन रहे थे। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वायदा इसी वर्ष किया, मैं उनको साधुवाद दूंगा। 1.25 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा इसी वर्ष पूरा करने के लिए 43,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और 80,000 के लगभग विज्ञप्तियां निकाल करके भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती प्रक्रिया में भी कैलेंडर जारी कर दिया। समयबद्ध कार्यक्रम के तहत लोगों को रोजगार मिलेगा, कब उसकी एग्जाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा और कौन सी डेट को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, पूरी पारदर्शिता से। पिछली सरकार में 19 पेपर हुए, 17 लीक हुए।
अब की सरकार ने 5 पेपर करा दिए, एक भी घटना आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। यही तो कुशल प्रबंधन और स्वच्छ प्रशासन की मिसाल है। आज राइजिंग राजस्थान का आयोजन करके 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 35 लाख करोड़ के एमओयू, और मैं खैरतल जिले को भी साधुवाद देना चाहूँगा, 19,600 करोड़ के एमओयू जिला स्तर पर करके यहाँ के युवाओं को, किसानों के सपने को साकार करने का जो प्रयास किया है। राजस्थान में विदेशी और देसी निवेश, राजस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सकारात्मक प्रयास और उसको धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हर वर्ष जनता को इसका हिसाब देंगे। जिस तरह की योजनाएं आज अंत्योदय शिविर के माध्यम से उन्होंने लागू की है, मैं समझ सकता हूँ कि जिन 4 वर्गों के विकास की बात करते हैं, जिन 4 वर्गों में हम पूरे देश की जनता को चिन्हित करते हैं, युवा, किसान, महिला और गरीब, उन सब के उत्थान के लिए उन योजनाओं को लागू किया है जिनके उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। आज किसान को किसान सम्मान निधि 6,000 से 8,000 करना, डीजल पेट्रोल के दामों में कमी करना, किसान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करना। और मैं आपको कह रहा हूँ लिखना, पूरे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं का मूल्य राजस्थान में सरकारी स्तर पर मिल रहा है। हमने 125 रुपये का बोनस दिया, 150 रुपये माननीय मोदी जी ने उसके समर्थन मूल्य में बढ़ाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड कनेक्टिविटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सपना संजो करके ग्रीन फील्ड का निर्माण हो, हाईवेज का निर्माण हो, और हमारी जो कनेक्टिंग रोड है उनके लिए भी बहुत पैसा दे करके उनको धरातल पर लाने का काम किया है। हर व्यक्ति को पानी मिले, ईआरसीपी की महती योजना, ईआरसीपी करने वाले कांग्रेस के लोग कोरोना के काल में कुर्सी की लड़ाई में चले गए। हम धन्यवाद देंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने अपने 2.5-3 महीने के ही कार्यकाल में ईआरसीपी का एमओयू किया। और हमारा सौभाग्य, परसों 17 दिसंबर को जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर में पधारेंगे तो उस योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसका पानी अलवर जिले को, भरतपुर जिले को, डीग जिले को, इससे 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान हो सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह का प्रयास किया, जिन हॉस्पिटल्स में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है उनको किया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं राजस्थान में हों, इसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। बिजली की समस्या के लिए पिछली सरकार के समय पर रोजाना आंदोलन होते थे, लेकिन मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने भारत सरकार की बड़ी कंपनी से एमओयू करके 2027 तक 24 घंटे घरेलू बिजली और पूरे दिन किसान को सिंचाई की बिजली मिलेगी, इस तरह की व्यवस्था शुरू कर दी है। आज भी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने, जो पिछली सरकार ने कर्ज ले रखा था बिजली का, बिजली बैंक बना करके पड़ोसी प्रदेशों से उधार की बिजली ले रखी थी, उस बिजली को भी चुकाने का काम किया है और हमको समय पर बिजली देने का काम किया। निश्चित रूप से कुशल प्रबंधन का परिचायक है। विभिन्न क्षेत्रों में हम और आप सब मिलकर के राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का सपना जो संजो करके चल रहे हैं, 1 वर्ष के इस कार्यकाल से तुलनात्मक अध्ययन करने से पता लगता है कि हाँ, अब सुशासन देने वाली सरकार आई है, जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का सपना संजोती है और उसकी क्रियान्विति भी करती है। आप सब इस यात्रा में शामिल हों, कदम से कदम मिला करके चलें। राजस्थान की सरकार जवाबदेह सरकार है, संवेदनशील सरकार है और सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को लेकर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का सपना देखकर जब 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका होगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कोई क्रियान्विति नहीं हो। अरे क्यों चिंता कर रहे हो महाराज, हम तो आपसे उस पे अमली जामा कब तक संभव? सरकार जो कहती है वो करती है, इसमें सारे जवाब हैं। हमारी सरकार गठित हुई, मैंने कहा कि कांग्रेस के कुप्रबंधन के कारण
बिजली का ढांचा बिल्कुल नष्ट हो गया था। यहाँ राजस्थान में इन्होंने उत्पादन बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने आने के बाद उस तंत्र को सुधारने का काम किया और जो पड़ोसी प्रदेशों से जो उधार बिजली ले रखी थी उस बिजली को भी चुकाने का काम किया है और राजस्थान के किसान को, उद्योग को और घरेलू उपयोग के लिए बिजली सुचारू रूप से देने का प्रयास किया है, जिससे हमें आत्मसंतुष्टि है और आने वाले दिनों में 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए भारत सरकार की बड़ी कंपनी से MOU हो गया। हमारी सौर ऊर्जा के जिस तरह से पार्क डेवलप किए जा रहे हैं उनसे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे इस कार्यकाल में बिजली की व्यवस्था से निजात मिलेगी, कमी से निजात मिलेगी और अन्य प्रदेशों को हम बिजली देने के लायक बनेंगे। आम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। आप तो गिरिराज जी की ध्यान रखिए, भजन करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि राजस्थान विकसित प्रदेश बने जिसमें आप सब लोगों का भी भला होगा। स्टेशन के लिए नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, कोई भी अपराधी कान फड़फड़ाएगा उसका कान पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। आपके हाईवे किंग वाली घटना के अपराधी तुरंत पकड़े, भिवाड़ी में व्यापारी के साथ हुआ उसको तुरंत पकड़ा और मैं भी सतत संपर्क में रहता हूं जिला पुलिस अधीक्षकों पूरे राजस्थान में, बराबर मॉनिटरिंग करके पुलिस को सक्रिय करके अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जहाँ चौकी, थाने कहीं खोलने की आवश्यकता है उसका परीक्षण करवा करके नियमानुसार, आवश्यकता अनुसार स्वीकृतियाँ भी जारी की जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए। चाय पी